स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से। विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अवधेश गुप्त ने पुण्य नगरी तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ स्थल पर मां गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम स्थल पर सपरिवार अमृत महाकुंभ स्नान किया। प्रस्तुत है उनसे पत्रकार वार्ता के दौरान बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, युग परिवर्तन की आहट को समेटे 2025 अमृत महाकुंभ स्नान पर्व का सुखद समापन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में शुभ संपन्न हुआ। ब्रह्मांड के पृथ्वीलोक पर आयोजित विश्व के सबसे बड़े एवं सफलतम आयोजन में संपूर्ण विश्व का सनातनी व गैर सनातनी जनमानस तीर्थराज प्रयाग के दिव्य, भव्य एवं आश्चर्यजनक अमृत महाकुंभ का साक्षी बना एवं संपूर्ण विश्व में इस गरिमामय आयोजन का सुयशगान व्याप्त हुआ। छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब अमीर, अगड़े पिछड़े, नर नारी, बाल वृद्ध, जाति पंथ संप्रदाय के भेदभाव से पृथक मात्र एक डुबकी लगाने को आतुर एवं तत्पर होकर एकमात्र उद्देश्य, चलो कुंभ की ओर की पावन एवं पवित्र लालसा लिए अमृत महाकुंभ स्नान हेतु जल, थल, नभ मार्ग से तीर्थराज प्रयाग की ओर चल पड़े। तीर्थराज प्रयाग की ओर आने वाले समस्त मार्ग वाहनों की अत्यधिकता से पट गए, तिल रखने को स्थान शेष न रहा। उपरोक्त दिव्य अनुष्ठान में विघ्न बाधा डालने एवं भव्य आयोजन को कलंकित करने की कुत्सित कामना से ग्रसित कालनेमी एवं दुष्ट आसुरी तत्व भी कुचक जनित अपनी भूमिका का निर्वहन हेतु महाकुंभ स्थल पर सक्रिय हुए एवं उपद्रव सहित तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर जनमानस को भ्रमित करने की कुचेष्टा करी, जिन्हें सतत सतर्क एवं तपस्यारत हठ योगी उत्तर प्रदेश के मुखिया की जागरूकता के द्वारा पराक्रम पूर्वक निष्फल कर दिया गया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व से इस अमृत महाकुंभ में मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर 70 करोड़ की संख्या में जनमानस ने श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक अमृत रसपान एवं पवित्र स्नान किया। जिस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने के कारण मनुष्य को छोटी बड़ी अनेकों व्याधियां प्रभावित नहीं कर पाती हैं, उसी प्रकार अमृत महाकुंभ के इस पावन पवित्र स्नान पर्व पर मां गंगा यमुना सरस्वती की कृपा से इस वर्ष भारतवर्ष की युवा शक्ति को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नामक व्याधि स्पर्श नहीं कर सकी। कब 14 फरवरी आया और कब चला गया ये पता ही नहीं चला, क्योंकि राष्ट्र का युवा वर्ग श्रवण कुमार के सदृश अपने माता पिता एवं परिजनों के साथ महाकुंभ स्थल पर पुण्य स्नान का लाभ अर्जित कर रहा था। वैलेंटाइन डे नामक व्याधि निष्प्रभावी सिद्ध हुई। इसके विकल्प के रूप में संपूर्ण राष्ट्र के कोने कोने में बड़ी संख्या में मातृ पितृपूजन दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाया गया। आर्थिक दृष्टि से भी अमृत महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत खानपान, होटल, पूजन सामग्री, यातायात, वस्त्र एवं अन्य उद्योगों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार को टैक्स के रूप में अप्रत्याशित आय तो प्राप्त हुई ही, साथ में समस्त उपरोक्त उद्योगों को भी अप्रत्याशित लाभ अर्जित हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को देश प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट किया। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। क्या जी? Amen.
चप्पल तो निकाल देती। हाँ, ठीक है। आज मैं विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय अवधेश गुप्त जी से संक्षिप्त विवरण में पूछ रहा हूं कि सर, उसमें जो प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हुआ और पूरे इतने दिनों तक वहां का श्रद्धा के साथ लोगों ने स्नान किया, उस पर आप एक प्रकाश डालें कि कैसा अनुभव और कैसा रहा। बड़ा सुंदर आपकी जिज्ञासा है। पहले तो ये सर्वप्रथम इसके नायक ही नहीं, इसके महानायक जो जिन्होंने अपने स्वतः प्रेरणा से ऐसा प्रस्तुतिकरण किया। कुंभ का तो पहले भी होता आया है। आज जिस तरह से कुंभ का ये सारा अनुष्ठान सुव्यवस्थित रूप से रचा गया, उससे हमारा केवल यही नहीं, आप क्या जानते हैं, केवल आए नहाए और गए। आए नहाए श्रद्धापूर्वक वो तो हुआ ही। आप जानते हैं कि इससे 3 लाख करोड़ की हमारे यहाँ आर्थिकी बढ़ी, आर्थिक सुव्यवस्था है, पता नहीं कितने कितने लोगों का व्यवसाय बढ़ा, आर्थिक समृद्धि आई, देश से विदेश से। एक लोगों में अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति प्रत्यक्ष चेतना जो जागृत हुई, वो अति महत्वपूर्ण है। और अपने माननीय योगी जी ने जिस एकाग्रता पूर्वक, तपस्या पूर्वक, निरंतरता पूर्वक इसका जो सुपरविजन स्वयं किया है, ये कर लो वो कर लो, इनसे उनसे नहीं, सतत 24 घंटा के स्तर पर उन्होंने इसका सुपरविजन किया और इतना सुव्यवस्थित ये सारा अनुष्ठान हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत हुआ कि आज की डेट में 3 चीज़ें बड़ी अच्छे प्रकार से निकल कर के सामने आई, जो दिखने में आई कि युग परिवर्तन कैसे होता है। ऐसे होता है, कैसे होता है, जैसे ये प्रस्तुतिकरण हुई कुंभ के रूप में, 2025 सफल महाकुंभ के रूप में जो प्रस्तुति हुई, युग परिवर्तन ऐसे होता है। और ऐसे 1-1.5 महीने के अंदर जो युग परिवर्तन होता है, और हो गया। कैसे हो गया? आपको पता है 24 फरवरी को क्या होता है? 24 फरवरी को जिस तरीके से वहाँ का भीड़, क्या नहीं, 14 फरवरी को क्या होता है? 14 फरवरी का तो आपका जो वहाँ का व्यवस्था था। नहीं, आप नहीं पहुँच पाए। 14 फरवरी को हमारे यहाँ नवयुवा वर्ग के द्वारा कथित रूप से आयातित क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे। आप इसको रहे ना? हाँ। इस जो अपने कुंभ के अनुष्ठान में वो आयातित व्याधि, वो आयातित कैंसर फुर्र हो गया। कहाँ पता चला? सारा अपना नवयुवा वर्ग वो पूरे तन्मयता के साथ, पूरे भाई अपने ये अपना सेंट्रलाइज्ड अपने चिंतन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा कुंभ चलेंगे। जाम है, चलेंगे। 25 किलोमीटर जाम है, चलेंगे। कटनी से प्रयागराज तक 300 किलोमीटर का जाम है, चलेंगे। हर तरफ, हर व्यक्ति के मुख से छोटे से लेकर बड़े तक मन में, तन में यह हूक उठ चुकी थी, कुंभ स्नान करेंगे। अद्भुत वैलेंटाइन डे वहीं पे मनाया और कोई शब्द नहीं है इसको वर्णित करने के लिए। वैलेंटाइन डे अब की बार प्रयागराज में भक्तों ने मनाया। नंबर 1 तो क्या हुआ? व्याधि फुर्र हो गई। जैसे आपकी जो अपनी वो बढ़ती है ना,
क्या इम्यूनिटी, जब आपकी क्षमता बढ़ती है शारीरिक तो रोग भाग जाते हैं, नहीं तो आप व्याधिग्रस्त पड़े रहते हैं बिस्तर पर। इसी तरह से ये तमाम सारी वांछित अवांछित व्याधियां फुर्र हो गई, पता नहीं चला वैलेंटाइन कब आया कब गया। और सारा हमारा ये नवयुवक जिसको हम लोग बहुत सारे समय से प्रेरित करते चले आ रहे हैं, वो इस कुंभ के माध्यम से एकाकार हुआ और अपने सनातन संस्कृति को उसने पहचाना। नंबर 1। सर, जिस तरीके से महाकुंभ पर विपक्ष के लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया भी और स्नान भी किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा हास्यास्पद रहा, हास्यास्पद भी रहा। और ये उन लोगों को, ऐसे लोगों की मानसिकता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ी जिन्होंने कुंभ की तैयारियों के पहले ही से आरोप लगाना शुरू कर दिया। खंभा गड़ा है, तार नहीं है, तार आ गया तो हेलोजन नहीं है, हेलोजन आ गया मतलब प्रारंभ से ही वो अपने इस बात पर थे कि आलोचना करना है, आलोचना करना है, आलोचना करना है, ऐसा मन बनाए थे। उससे भी कुछ नहीं हो पाया तो ये जो भगदड़ देखने में आया, ये क्या वो था? वास्तविक भगदड़ थी, वास्तविक नहीं थी। सारी व्यवस्थाएं कुंभ में हर एंगल से पुष्ट थी, दुरुस्त थी, अच्छी थी। कैसे इसमें विध्वंस डाला जाए? पूर्व में भी जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, अपने ऋषि मुनि महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि यज्ञ करने बैठते थे तो क्या है, अपने दानव तक तो अपने गणों को भेजते थे, जाओ इसमें कुछ विध्वंस करो, इसमें तो वो अपने अपने राक्षस गणों को भेज करके, उत्पातियों को भेज करके ये भगदड़ मचवाई गई। और उसके बाद विभिन्न विभिन्न तरह की, एक अपनी नचनिया है, वो कहीं चली आई, नहाया, नहाने के बाद फिर कोसने लगी, कहने लगी कि यहाँ तो लाशों का ढेर है। लाश कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन कहा कि ये पानी दूषित है, प्रदूषित है, नाना प्रकार की बातें। चुपचाप आ करके चोरी छिपे स्नान कर लेना कि हाँ मैं तर जाऊं और पाप मुक्त हो जाऊं, लेकिन वो पाप मुक्त हो क्या ही फिर से पाप ओढ़ लिया। ऐसा पाप धोने से कोई वो नहीं। थोड़ा सा मन को पवित्र करें, मन को बड़ा करें और धन्यवाद दें अपने को कि ऐसा अनुष्ठान में उनको स्नान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी इतनी सुव्यवस्था अपने ऋषि मनीषी महर्षि और अपने ये गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा सुव्यवस्था बनाई है, उसका लाभ लें। और अगर अच्छा बोल पाएँ अच्छा बोलें, अच्छा ना बोल पाएँ तो अपना रास्ता नापें, कोई बात नहीं, लेकिन ना वो विश्वमन करने से नहीं चूके, लेकिन उनके विश्वमन करने से कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। लोग आते रहे और आते रहे। उनको ऐसा करने पर फिर जांच कराई गई, जांच में भी सारा कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह सबसे श्रेष्ठ जल है, जांच में पाया गया। तो ये अनर्गल प्रचार से कुछ नहीं होता। ये होता क्या है, अपना ये सनातनी जनमानस अब जागृत होकर के उठ खड़ा हो गया है और ऐसे ही जागृत रहे, ऐसी हम मंगल कामना समाज को देते हैं। सर, जिस तरीके से अभी जल्दी में एक वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की गई और लोगों को चोट लगी, सरकार की संपत्ति का भी नुकसान हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक पागलपन है। ऐसे उद्दंडियों को चिन्हित करके और उनको
केवल उनके यहाँ बुलडोजर चलाना ही पर्याप्त नहीं, बुलडोजर तो चलाया ही जाए, साथ में उनको चिन्हित करने पर, उनको चेहरे को मिलान करते हुए चौराहों पर वीडियो लगा करके उनका कुछ ऐसा अंग भंग करने का, जैसे सरकारी संपत्तियों का वो तोड़ फोड़ करके अंग भंग करते हैं, तो उनको कुछ ऐसा पहचान जरूर दिया जाए जिससे वो अरब देश की संस्कृति होती है ना कि चोर हुआ, चोरी की तो हाथ काट दिया, वो ऐसा किया तो ऐसा, तो कुछ ऐसा पहचान, उसका तात्पर्य यही होता था, इनको कुछ पहचान दिया जाए जिससे ये जीवन पर्यंत याद रखें कि इन्होंने ये अपराध किया था, उसका ये दंड मिला। इस तरीके तो भूल जाते हैं। आज एक बुलडोजर से उनका घर गिरा, 4 वो उनके जैसे उचक्के उनको सहयोग करने वाले चले आए, कहा चिंता न करो, तुम वहाँ रख लो, यहाँ रह लो, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित करके और इस प्रकार का दंड सुनिश्चित किया जाए जिससे उसको देखने, सुनने और जानने वालों के हौसले पस्त हों, फिर से वो पुनरावृत्ति ना कर सकें कि इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान करें। और साथ में हम अपने ये सनातनी समाज को भी ये इस बात के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि इस तरह से अब रास्ते में घेर लेते हैं, आप लोग ट्रेन में 1000, 2000, 3000 लोग होते हैं, तो एक साथ सब लोग नहीं उतर सकते करके उन लोगों को मुकाबला कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में चेतना लाएं तो भी ये इस पर काबू पाएगा। आज के समाज को आप मीडिया के माध्यम से क्या, हम लोगों के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहने का क्या है कि भाई अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए हमारा सारा जनमानस अपने अपने जिस जिस क्षेत्र को कर रहा है समर्पित भाव से करे और एकाग्रता से करते हुए अपने कार्य में सफल होते हुए इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाए, आर्थिक दृष्टि से स्वयं उन्नत प्राप्त करे और अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने की ओर अग्रसर हो।